लेकिन चाउमीन भी अगर आप बनाओगे मंडवे की तो बताओ भी बाद में बताओ, ये जो इतनी टेस्टी जो आपने पकौड़ी, खत्म मत करना आप लोग, कहीं हमारे लिए छोड़ देना। लेकिन आपने पता नहीं मेरा आइडिया चुराया या जो भी किया आपने खोल दिया। अब मैंने आपकी मन की बात सुन ली। मुझे लगता है उत्तराखंड की याद तो सिर्फ जो है जो माइग्रेशन वाले लोग हैं, जो भी बाहर रहते हैं, उनको कोरोना काल में ही आई थी। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। अच्छा, वैसा नहीं होता आप घर में नोट गिन रहे हो और आपके हस्बैंड बोलेंगे अरे भाई कोषाध्यक्ष आई है, कमरा बंद करके वाह भाई वाह, दाल की पकौड़ी और साथ में गर्मा गर्म चाय। आप भी सोच रहे होंगे कि आज उत्तराखंड की नौनी कहाँ ये आनंद ले रही है, तो ये आनंद आप भी ले सकते हैं। हम तो आज ही खा रहे हैं, आप लोग भी रोज़ यहाँ आके दाल की पकौड़ी, ताज़ी ताज़ी झंगोरे की नमकीन, चाय, मतलब अपने पहाड़ी उत्पादों का पूरा मज़ा ले सकते हैं। जी हाँ, बद्रीपुर में जोगीवाला के पास जो बद्रीपुर है, वहाँ पे बालाजी जागृति स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने ये नई पहल की है। दरअसल अक्सर लोग चाउमीन, पिज़्ज़ा खाने तो दूर दूर चले जाते हैं, या फिर पहाड़ी जो भी रेस्टोरेंट खुलता है, नाम तो उनका पहाड़ी कुछ भी होता है, लेकिन वहाँ अक्सर मिलते चाउमीन मोमो ही है। बट ये एक ऐसा स्टोर खुला है जहाँ पे आपको दाल की पकौड़ी शायद ही कहीं आपको देहरादून में मिलती हो, ये ताज़ी ताज़ी खाने को मिलेगी। और साथ ही बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जैसे कि झिंगोरे की नमकीन या ताज़ी ताज़ी बनेगी, उसके साथ ही आपको पहाड़ी अरसे, बिस्किट मंडवे के, या रस जो आपने शायद मंडवे के कहीं से आपको मिले हो नहीं मिले हो, रस है या बंद है, बहुत सारे आइटम है यहाँ पे, आप वो सब भी यहाँ पे खरीद सकते हैं। तो आइए बात करते हैं आज यहाँ जो नया स्टोर खुला है उसकी महिलाओं से कि किस तरह से इन्होंने ये पहल की। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा सीमा नाम है। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतनी मेहनत करके पकौड़ी बनाई, मज़ा आ गया खाने में। उड़द की दाल की है, चटनी है। चटनी के साथ थोड़ी चटनी में लगा ली जाए। थैंक यू। तो क्या कब खुला आपका ये अभी एक दिन पहले खुला है। किसने किया इनॉग्रेशन? ये विधायक जी ने किया, डोईवाला से। अच्छा, अब क्या क्या सहूलियत लोगों को मिल सकेगी? पहाड़ी तो स्टोर यहाँ पे बहुत सारे हैं, लेकिन आप कैसे अलग मानते हैं कि आपके स्टोर में कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो दूसरे स्टोर्स में नहीं है? जैसे मंडवे का सामान है, अरसे हैं, रोट है, नमकीन है, बिस्किटें हैं हमारे यहाँ पे। और सबसे ज़्यादा अच्छी तो हमारे ये अरसे हैं जो हमारे पहाड़ी में शादियों में बनते हैं। ये आप हर वक्त मिल सकते हैं लोगों को। तो ये जो है पकौड़ी हम दाल की, ये डेली बनेगी ना यहाँ पे? हाँ, ये डेली बनेगी। कौन बनाएगा? मैं बनाऊँगी। मैं इतनी टेस्टी पकौड़ी बनेगी रोज? हाँ जी। अभी तो इसमें थोड़ा तिल नहीं है, इसीलिए थोड़ा वैसे लग रही है, अगर तिल पड़ेंगे इसमें तो और भी ज़्यादा अच्छे लगेंगे। आपको लगता है कि कहीं और इस तरह की पकौड़ी या ये जो है झंगोरे की नमकीन ताज़ी ताज़ी कहीं बना के दी जाती है? नहीं है, जहाँ तक मैं जानती हूँ तो मैं तो अपने हाथ से ही बना सकती हूँ इनको, और जगह तो मैं नहीं ले सकती हूँ। और आपके हाथों में स्वाद भी है। थैंक यू। चलिए बढ़ते हैं आगे। आपका क्या नाम है? नीलिमा। नीलिमा जी, कितनी महिलाओं को इससे रोजगार मिला है? इससे हमारे साथ हमारे समूह में 10 महिलाएं हैं, और जो कि और इससे भी अदर हमारे साथ और भी संगठन में काफ़ी सारी महिलाएं हैं जो इसमें काम कर रही हैं। तो कम से कम नहीं भी तो 70 से 80 महिलाओं को इससे काम मिला ही मिला है, क्योंकि और भी समूह के हम लोग यहाँ पे सामान रखते हैं तो उनकी भी महिलाएं काम कर रही हैं, उनको भी इससे काम मिल रहा है, रोज़गार मिल रहा है। तो हमारे साथ काफ़ी सारी महिलाएँ जुड़ी हैं। क्या क्या काम कर रही हैं वो? जैसे हमारे यहाँ महिलाएं अचार बनाती हैं, नमक पिसी लूण वो लोग घर में पीसती हैं, और क्या कहते हैं एक जगह अपनी प्रोसेसिंग यूनिट इन्होंने जूस की लगा रखी है, बढ़िया घरों में बनाया जा रहा है, तो इस वजह से लोगों को काम मिल रहा है। 70 महिलाओं को रोजगार मिल रहा है अभी इससे, और साथ ही हमारे पहाड़ी उत्पादों को भी बढ़ावा मिल रहा है। भाई एक जगह पे हमें सब कुछ जो है इतने टेस्टी टेस्टी आइटम खाने को मिल रहा है। झिंगोरे की नमकीन तो पहली बार इन्होंने मुझे खिलाई थी और मैं तो कायल और घायल भी हो गई। मैंने बोला यार मैंने तो इसकी खीर खाई है, लेकिन नमकीन इतनी टेस्टी भी इन्होंने मुझे घर के लिए भी दी थी। मैम ये हमारी एक पहल है कि हम लोग मतलब वो मैदा से बिल्कुल ही अलग हटके हम लोग मोटे अनाज पे ही काम कर रहे हैं, मिलेट पे काम कर रहे हैं। तो हम लोग केवल मंडवे पे और झंगोरे पे ही काम करते हैं। मंडवे के ही हम लोगों ने ज़्यादातर सारे प्रोडक्ट्स को अभी तक लॉन्च किया है, और आगे भी हम चाह रहे हैं और भी नई नई पहल करते रहें। मिलेट्स पे ना आपको लग रहा है कि इस पे बढ़ावा भी मिल रहा है आपको पीछे से? मिलेट्स काफ़ी लोग मिलेट को पसंद करते हैं, और ऊपर मतलब जिस तरह से हमारे मुख्यमंत्री जी ने और प्रधानमंत्री जी ने मिलेट को काफ़ी बढ़ावा दिया है, उस वजह से लोग पहचानने लगे कि मिलेट में एक्चुअल है क्या। तो वो लोग आते हैं, वो देखते हैं, वो सिर्फ मिलेट के नाम से ही मतलब खुश हो जाते हैं कि हाँ अच्छा ये है। तो फिर इसकी जो है मेन कर्ता धर्ता जी से भी बात कर ली जाए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिवानी थापा है।
और ये सचिव हैं? जी, मैं बालाजी जागृति स्वयं सहायता समूह की सचिव हूँ। और क्या बोलूँ? और बताओ ये आपने जो खोला है किस उद्देश्य से खोला है, कितने सालों की मेहनत के रंग लाई है? मेरे को ये काम करते हुए 8 साल हो गए हैं। पहले मैं पूजा तोमर दीदी के साथ काम करती थी। मेरी जो गुरु हैं वो पूजा तोमर जी हैं। और सुन लेना पूजा जी। मुझको आगे बढ़ावा देने के लिए रतुड़ी भैया हैं, जिन्होंने मुझे मतलब पहले उन्होंने मुझे ज़्यादा फोर्स किया कि तुम करो, तुम कर सकती हो उस चीज़ को। और उनके साथ पहली बार मैं यहाँ देहरादून से बाहर अपनी स्टॉल लेके गई थी, जहाँ से मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। उसके बाद मेरे मतलब मन में भी ऐसा हो कि हाँ मैं कर सकती हूँ। उसके बाद मैंने धीरे धीरे मतलब करना शुरू किया और मुझे काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला। तो उसके बाद अब मैंने अपना एक अलग से अपनी स्टोर डाली है, तो जिसमें मैं सबको, सारी जितनी भी समूह की महिलाएं हैं जो मेरे साथ जुड़ी हुई हैं, सबका मैंने इसमें सामान भी रखा हुआ है ताकि उनको भी घर बैठे काम मिले और मैं भी करूँ। 8 साल काम करने के बाद अपना स्टोर खोला आपने? हाँ जी, मैंने 8 साल काम करने के बाद करा है। और आपको क्या लगता है आपके स्टोर में ऐसा क्या है अलग जो और स्टोर्स में नहीं मिलेगा? जैसे मंडवे के रस हैं वो शायद ही कहीं और होगा, क्योंकि मंडवे के रस हमने ही बनाए। क्योंकि इससे पहले मैंने काफ़ी एग्जीबिशंस करी है। मैं मुंबई, अहमदाबाद सब जगह गई हूँ और अभी रेलवे स्टेशन में भी किया है। तो जो भी कोई आता है वो मंडवे के रस देखता है, वो बोलते हैं मंडवे के रस हम पहली बार देख रहे हैं। टोस्ट, मंडवे के टोस्ट, मंडवे के रस और मंडवे के टोस्ट मतलब बिल्कुल अलग था, वो चीज़ हमने बनाई है। मंडवे के बिस्किट नॉर्मली मिल जाते हैं और जगह भी, लेकिन ये चीज़ हमने थोड़ा अलग हटके बनाई है सबसे, जो शायद हमारे पास ही मिलेगा अभी बाद में। बताओ ये जो इतनी टेस्टी जो आपने पकौड़ी, ख़त्म मत करना आप लोग, कहीं हमारे लिए छोड़ देना, जो इतनी टेस्टी है जो बनाई है ना, ये कितने बजे से कितने बजे तक मिलेगी? ये आपको शाम के टाइम मिलेगी, शाम को 4 से रात के 9 बजे तक मिलेगी। अच्छा, 4 से 9? ठीक है, मतलब यहाँ आना पड़ेगा हमको ना इसको। जी बिल्कुल। शाम के टाइम आपको यहाँ पे मंडवे के मोमोज़ भी मिलेंगे। कोशिश करेंगे कि चाउमीन भी हम रख सके, बाकी आपको चाय मिलेगी। हम चाउमीन मोमो को बिल्कुल हाँ, मंडवे के मोमो को बढ़ावा दे देंगे, लेकिन चाउमीन भी अगर आप बनाओगे मंडवे की तो बताओ। कोशिश करेंगे अगर रतुड़ी भैया साथ देंगे। रतुड़ी, क्योंकि चाउमीन और मोमो के जो किंग है वो रतुड़ी भैया हैं। अगर वो मेरा साथ देंगे तो हम चाउमीन भी आगे रखेंगे, मंडवे का रखेंगे। क्या बात है। लेकिन ये दाल की पकौड़ी का अड्डा तो मैं बहुत टाइम से ढूंढ रही थी और मुझे लगता यहाँ कहीं नहीं है, तो मैं ही खोल लूंगी एक उत्तराखंड की नौनी का एक स्टॉल। कसम से कब से सोचती थी कि दाल की पकौड़ी और चाय वहाँ शाम को होगी, लेकिन आपने पता नहीं मेरा आइडिया चुराया या जो भी किया आपने खोल लिया। अब मैंने आपकी मन की बात सुन ली। तो मोदी जी की मन की बात जी हाँ, मैंने मोदी जी की मन की बात सुनी है जी। अभी और मैं आपका अभी कुछ और भी इरादा है बेकरी खोलने का और बढ़ावा देने का, क्या कुछ है? हाँ जी, मैं यही सोच रही हूँ। अभी मैंने बल्कि जिला उद्योग में अपनी फ़ाइल डाली है बेकरी के लिए कि मैं एक बेकरी की यूनिट लगाऊं और उसमें अपने आप ही मतलब अभी तो हम जैसे बनवा रहे हैं तो हम लोग खुद ही अपनी बेकरी में अपना बनाएं और वहाँ पे कोई भी जैसे आके देखना चाहे तो वो लाइव देख सकता है कि हम किस तरीके से रस, बिस्किट वगैरह अपनी बेकरी में हम लोग बना रहे हैं। क्या बात है। अभी कैसे हैंडल कर रहे हैं? अभी तो हम लोग बनवा रहे हैं कहीं से अब, लेकिन वही है कि हाँ, पहले हमने छोटे से अपने घर के छोटे से माइक्रोवेव से मैंने शुरुआत करी थी, जो मतलब शेप बनी भी नहीं थी। टूट के बड़ी मुश्किल से इसकी शेप आई। उसके बाद अच्छा रिस्पांस मिला, फिर मैंने दूसरी बेकरी में बनवाना शुरू किया, फिर वहाँ से भी अच्छा रिस्पांस मिला है। तो अब मैं सोच रही हूँ कि अपनी एक बेकरी बनाएं। अच्छा, एक और लोग जो है वो शहरों की ओर भाग रहे हैं, चाहे नौकरी हो चाहे कोई भी काम हो, और दूसरी तरफ आप महिलाओं ने एक मिसाल कायम की है कि आप लोग पहाड़ी उत्पादों की तरफ बढ़ रहे हो। और यही नहीं, आपने स्टोर खोल दिया अपनी मेहनत के बाद, सक्सेस जो है की तरफ आप लोग जा रहे हो। तो आपको लगता है कि अगर हम लोग अपने पहाड़ी चीज़ों के लिए काम करें, किसी भी पहाड़ी उससे जुड़ के हम लोग काम करें, तो है यहाँ पे रिस्पांस मिलता है? मैम है, बहुत अच्छा रिस्पांस है। मुझे तो ऐसा लगता है जैसे आजकल की जो जनरेशन है वो पढ़ाई लिखाई करके बाहर जा रही हैं और बाहर के लोग यहाँ आ रहे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जो यहाँ के लोग हैं वो यहीं रह के उनको काम करें, अपने मोटे अनाज को और अपने जो हैंडमेड चीज़ें हैं उसी को अगर वो आगे बढ़ाएं तो इसी में काफ़ी अच्छा इनकम है, वो इसको कर सकते हैं अच्छे से। मुझे लगता है उत्तराखंड की याद तो सिर्फ जो है जो माइग्रेशन वाले लोग हैं, जो भी बाहर रहते हैं, उनको कोरोना काल में ही आई थी। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। अभी मैं भगाया जा रहा था यहाँ से। जी बिल्कुल। मैं मुंबई गई थी तो मुंबई में लोग सामान देख के इतना खुश हुए हैं, कह रहे हैं कि हमें अपने पहाड़ से नीचे उतरे हुए इतने मतलब कोई कह रहा है 20 साल हो गए हैं, कोई कह रहा है 30 साल हो गए हैं। हम 30 साल से यहीं मुंबई में हैं, तो हमें अपनी चीज़ें ना मिलती नहीं है,
तो आप लोग आते हो तो हम लोग साल भर आपका वेट करते हैं सामान के लिए। और अब तो खैर मुंबई में मेरे काफ़ी कस्टमर बन चुके हैं जो मुझसे ऑनलाइन सामान मंगा रहे हैं। अच्छा। तो मेरा सामान अब वहाँ पे मुंबई से और अहमदाबाद ही मेरा सामान जा रहा है। अहमदाबाद तो शायद ही मेरे ख्याल से मंडवा बिस्कुट है कि नहीं है, मंडवा बिस्किट है कि नहीं है, मेरे यहाँ से मंडवा बिस्किट अहमदाबाद सप्लाई हो रहे हैं, वो जा रहे हैं। रिस्पॉन्स से आप खुश हो ना? हाँ, मैं रिस्पॉन्स बहुत खुश हूँ। अच्छा, आपकी 2 महिलाएं यहाँ पे खड़ी थी, वो वहाँ चली गई, उन्हें इधर बुलाओ, उनसे भी बात करनी है। मेरे समूह की कोषाध्यक्ष है। कोषाध्यक्ष जी, नहीं हम कोष नहीं मांगे रहे वो आप संभाल लो नहीं, वो थोड़ा इनकी तबीयत खराब है ना। क्या नाम है आपका कोषाध्यक्ष जी? जी, मेरा नाम सुमन है। कितना कोष जमा किया अब तक? अब तक जो आ रहा है वो लग ही रहा है, अभी तक जमा नहीं हुआ है, धीरे धीरे हो जाएगा। लेकिन है मतलब कोष जमा होता है, काम सही है, अच्छा है ना? बहुत अच्छा है, करना पहाड़ों चाहिए का है, अपने पहाड़ी अपने उत्तराखंड का पहाड़ी क्षेत्र का है तो बहुत ही अच्छा है ये तो, और इससे अच्छा बात क्या होगी जी। और आपकी टाइमिंग क्या रहती है यहाँ? टाइमिंग तो यह है कि मतलब घर का निपटा के 9-10 बजे पहुंच जाते हैं हम लोग यहाँ पे। अच्छा, अब ऐसा नहीं होता आप घर में नोट गिन रहे हो और आपके हस्बैंड बोलेंगे अरे भाई कोषाध्यक्ष आई है कमरा बंद करके बंद करके पूरी ट्रेनिंग दे रखी है आपने। ये महिलाएं जागरूक है अभी जागरूक है। फिर कई घर में बोले भाई हस्बैंड तो बड़े पैसे कमा रहे हैं। नहीं, आजकल वीडियो दिखाते हैं ना, उसमें चुम्बक लगा करके नोट तो वो उससे ट्रेन हो गई है सारी लोग। सही है बहुत बढ़िया। मतलब खुश हो आप, रोजगार मिला आपको, है ना? हाँ जी, बहुत खुश हैं कितने हम। सालों से जुड़े हो आप इससे? हम लोग कितने 7-8 साल हो गए इसमें अच्छा, जी। 7-8 साल हो गए। और घर में पूरा सपोर्ट मिलता है काम के लिए? हाँ हाँ, पूरा बच्चे हस्बैंड सब करते सब हैं? सब सपोर्ट कोई मना करते तो हैं। नहीं करता? नहीं, कोई मना नहीं करता, बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत खुश है। अपना पहाड़ी वो मिल रहा है हमें, और इससे ज़्यादा क्या चाहिए, है ना? सही बात। लोग बाहर भागते हैं अपने काम के लिए, अपने ही क्षेत्र में मिल रहा है हमें काम, तो और अच्छी बात है। पहाड़ से नीचे आके भी पहाड़ के लिए काम वही तो, कर पाए। हाँ। फिर अब जब अगर कोविड आएगा तो फिर पहाड़ में ही भगाएंगे, तो इससे सीख लो यहीं पे काम। हाँ, सही बात है। और ये क्या वो आएंगे बाहर से, फिर लोग सीधे पहाड़ में जाएंगे वो बचने के लिए वही तो मैं बोली, इसलिए यहीं पे यही ठीक है हमारा काम। आगे पीछे तो कुछ अगर कोई पोस्ट डाल दो या कुछ लिख दो या कुछ, तो ऐसे बाहर वाले लोग ऐसे मैसेज आते हैं ना, उत्तराखंड ऐसा है, ये जगह ऐसी है, ये वैसी है। बहुत कम लोग होंगे जो अपने पहाड़ से प्यार करते हैं, खुश होते हैं, लेकिन तब भागते हैं सब। हमने इतना घूमे ना, हमें अपना उत्तराखंड ही अच्छा लगा, सबसे बढ़िया है ये। बोलो जय उत्तराखंड। जय उत्तराखंड। आप भी आओ ना, थोड़ी सी बात कर लो। अरे आ जाओ ना, 2 बात। आपकी मम्मी है ना? मम्मी है। हाँ, तो देख लो बेटी इतना आगे बढ़ रही है। सपोर्ट है मेरे तभी को, तो बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। ये मेरा नाम माया थापा है, ये मैं शिवानी की मम्मी हूँ। अब बस मैं तो ज़्यादा कुछ जानती नहीं, देखो मेरे को बोलना भी नहीं आता, ये बच्चों के से मैं यहाँ खड़ी हूँ आज इन्हीं लोगों के कारण, नहीं तो मैं ऐसे इधर उधर तो कहीं जाती नहीं थी। बच्चे लेके आए मुझे, मेरे हस्बैंड भी मतलब चाहते हैं कि जाओ बच्चों के साथ, बच्चों को सपोर्ट करो बोल के, वो खुद लेके आते हैं, मुझे खुद लेके जाते हैं। अभी भी साथ में आ रखे हैं, वो बीमार है वैसे भी, वो बीमार है दोनों ही, जबकि वो भी साथ में चलते हैं हमारे बच्चों के साथ में। तो वो बीमार हो जाती है, वो हमारे साथ काम पे आती है ना, तो वो ठीक रहती है। वैसे ये सच है, घर में रहो ना इंसान आधे से ज़्यादा बीमार हो जाता है, लेकिन अपने काम में निकल जाता है तो वो ठीक हो ही जाता है। जी, बस हमें तो ज़्यादा खुशी है कि हमारे बच्चों ने बस अपना ये शॉप खोल लिया है। अच्छा, आपकी बेटी जो है उत्तराखंड में आप लोग रहे हो, आप लोग हो थापा नेपाली होंगे ना आप लोग, और उसके बावजूद भी सारा आपने गढ़वाली काम कहाँ से सिखा दिया इनको, ये पहाड़ी? ऐसा कुछ नहीं है, जब हम उत्तराखंड में रह रहे तो यहाँ पे तो पहाड़ी हो चाहे गढ़वाली हो चाहे नेपाली हो, सब एक है ना। आपके 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 हस्बैंड वो भी नेपाली हैं। अच्छा, फिर भी आपने पहाड़ी बहुत सारी चीज़ें बनानी सीख ली? मैम ये चीज़ हम पहले से पता था, जब मैं इस काम को नहीं कर रही थी ना, तो भी क्योंकि जैसे अभी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कंडाली वंडाली ये है, तो जैसे अभी ये ज़्यादा फेमस हो रहा है, लेकिन ये हमने अपने बचपन से सुना है। मम्मी और कहते थे, उस टाइम पे कंडाली नहीं सुना था, बिच्छू घास। मम्मी और बिच्छू घास का, नानी के टाइम तक बिच्छू घास का वो साग बना के खिलाते थे। और जैसे ये आलू के गुटके होते हैं, आलू की थिचवाड़ी, तो आलू की सब्जी भी हम लोग हमारे मम्मी पापा हमें पहले से खिलाते थे। ये सब चीज़ें हम मतलब हमने पहले से खाई। और मेरे पापा हैं, वो चिकन का अचार बहुत अच्छा बनाते हैं। क्या बात है, काश मैं नॉनवेज खाती। वो ऑर्डर दे सकते हैं, ऑर्डर पे मेरे पापा चिकन का अचार रेडी करके दे सकते हैं। अच्छा भाई, देख लो नॉनवेज खाने वालों, मैं तो नहीं खाती पर उन्होंने बताया है अगर किसी को चाहिए होगा तो ले सकते हैं। जी बिल्कुल। ठीक है। और उत्तराखंड की नौनी, क्योंकि आप सारी उत्तराखंड की नौनी बेटी महिलाएं हैं, तो हमारे प्लेटफॉर्म के माध्यम से यहाँ की महिलाओं के लिए आप लोग क्या मैसेज देंगे?
सभी को हम यही बोलना चाहेंगे कि सभी लोग लेडीज़ घर में बैठे जो बाहर नहीं निकल सकती वो घर में बैठ के काम करें, और अगर उनको सेलिंग के लिए कुछ प्रॉब्लम होती है तो वो हमारे पास आएँ, हमें अपना सामान दें, हम उसको आगे सेल करेंगे और काम करें। हाँ बिल्कुल, अगर आप नहीं निकल सकते, कोई भी आपकी प्रॉब्लम है, बच्चे हैं, हस्बैंड है या और भी कोई दिक्कत है, तो उन्होंने आपको एक बड़ा ऑफर दिया है कि आप लोग उनके साथ घर बैठे काम कर सकते हैं, जिसके वो आपको पैसे भी दोगे ना। हाँ बिल्कुल, उनके हाँ, देखो आमदनी भी मिलेगी आपको उसकी, है ना। तो बहुत ही अच्छा, हमारे प्लेटफॉर्म के माध्यम से अगर कोई उनसे जुड़ना चाहता है तो जुड़ सकता है, हमें मैसेज कर सकता है। बाकी हमारे सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें इसी तरह की रोचक जानकारियों के लिए। उत्तराखंड की नौनी से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब उत्तराखंड की नौनी।